नमस्ते बच्चों। पिछली दशका को हमने एक नए पाठ को आरंभ किया है जिसका नाम है रात का चौकीदार, जिसके रचनाकार हैं सुरेश सिंह कुशवाहा। तन्मय तन्मय जी एक बाल लेखक हैं, बाल रचनाकार हैं, जिन्होंने छोटे बच्चों के लिए बहुत सारा अच्छा साहित्य लिखा हुआ है। प्रस्तुत जो कहानी हम देख रहे हैं वह एक लघु कथा है, एक छोटी कथा है। लघु कथा क्या होती है, तो एक विस्तार पूर्वक जो कथा होती है उसका छोटा रूप यानी लघु कथा कहलाती है। लघु कथा जो होती है उसमें पूरी कथा का जो सार होता है वह उस लघु कथा में होता है। और ये जो लघु कथा लिखने का काम है वो बहुत कठिन काम है, लेकिन सुरेश सिंह कुशवाहा तन्मय जी ने यह काम बहुत आसानी से किया है और बहुत ही अच्छा पाठ हमारे सामने रखा है जिसका नाम है रात का चौकीदार। तो देखिए, हमने पिछली तासिका को देखा कि चौकीदार जैसा एक मामूली इंसान जो हमारे घरों की रखवाली करता है और रात के समय वह गर्मी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, किसी भी मौसम में वह क्या करता है, हमारे घरों की हर हालत में रखवाली करता है। और महीना पूरा हो जाने के बाद एक तारीख को वह हमारे घर आता है और हमारे घर की रखवाली करने का जो मुआवजा है वह मुआवजा मांगता है। मुआवजा कितना होता है? हर दिन का 1 रुपया। देखिए, समझ लीजिए, हर दिन का कितना किराया है? मात्र 1 रुपया, है ना। मुआवजा कितना? 1 रुपया। और महीने के 30 रुपये, लेकिन फिर भी चौकीदार को 30 रुपये देना भी हमें कठिन लगता है। अब 30 रुपये देना हमारे लिए तो देखिए कि ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम 50 रुपये हम क्या करते हैं, ऐसे ही खर्च करते हैं। लेकिन रात के लिए रात के वक्त हमें हमारे घर की रखवाली करने वाले इंसान कितने महत्वपूर्ण होते हैं और उनका जो काम है उस काम की तनख्वाह देना हमें फिजूल का खर्च लगता है। तो यह बहुत गलत बात है और यही मामूली इंसान को समझाने के लिए तन्मय जी ने, सुरेश कुशवाहा जी ने यह पाठ लिखा हुआ है। पाठ में हमने देखा कि यह जो चौकीदार है वह चौकीदार लेखक के घर पर आता है और वहाँ लेखक से वह मुआवजा मांगता है। तो लेखक उससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो लेखक पहला प्रश्न पूछता है कि तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? तो महीने के 30 रुपये, दिन के 1 रुपया, इस तरह है। तो हर घर से तुम्हें तनख्वाह मिलती है? तो यह जो चौकीदार है वह कहता है कि ऐसा नहीं है, कभी 50 घरों से, कभी 60 घरों से मुझे तनख्वाह मिल जाती है। और तीज त्योहार के दिन, तीज और त्योहार, अब उत्तर प्रदेश में मैंने आपसे कहा कि तीज जो त्योहार है वह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, उसी प्रकार उत्तर भारत में, बिहार में और उत्तरी भारत में यह तीज जो त्योहार है वह मनाया जाता है। यह एक प्रकार का मौसम में आने वाला बदलाव है और लोग क्या करते हैं, उस मौसम में आए हुए बदलाव का उत्सव के माध्यम से स्वागत करते हैं। इस प्रकार का यह त्योहार कहलाया जाता है, तीज त्योहार उसका नाम है। इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो तीज त्योहार के दिन क्या होता है, लोग कुछ न कुछ जो मिठाई वगैरह बनाते हैं तो वह मिठाई क्या करते हैं, उसे देते हैं और इसमें से उसका ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। यहाँ से आगे का जो पाठ है वह हम देख रहे हैं। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर हैं, पर इतने में कम क्यों? तो देखिए, फिर से प्रश्न पूछा गया है। घर के मालिक जो हैं वे प्रश्न पूछते हैं कि कॉलोनी में तो 150 से भी ज़्यादा यानी 150 से भी ज़्यादा घर हैं, लेकिन 50-60 घरों से ही तुम्हें तनख्वाह मिलती है, इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी करते हो कि नहीं? उसने पूछा। तो फिर से दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जो लोग तुम्हें पैसे नहीं देते उनकी तुम रखवाली करते हो या नहीं? जो तुम्हें पैसे ही नहीं देते, सीटी बजाकर उनके घर की रखवाली तुम करते हो कि नहीं? तो देखिए, ये जो चौकीदार है उसका जवाब क्या है? हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। देखिए, यहाँ बहुत अच्छा एक मुद्दा उपस्थित हुआ है कि हाँ साहब जी,
चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। अब ये जो चौकीदार है वह अपनी जिम्मेदारी जानता है ना, उसका क्या कर्तव्य है वह बखूबी जानता है। चोरों से रखवाली करना, चोरों से हमारी हिफाजत करना, ये उसका काम है। और वह काम क्या करता है, वह बड़ी प्रामाणिकता से करता है। और दूसरा एक वाक्य उसने कहा है कि मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन पैसे के लिए वे काम नहीं करते। वे अपने ईमानदारी के कारण और प्रामाणिकता के कारण और पीढ़ियों से, समय से, बहुत पिछले समय से, उनके दादा परदादाओं से लेकर ये जो चला आ रहा उनका जो काम है, वो काम क्या करते हैं, आगे भी करते हैं। वे पैसों के लिए काम नहीं करते। फिर उनको चाहिए उनकी चौकी से रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि ये जो चौकीदार कहता है कि जो उसे पैसे नहीं देते उनकी रखवाली करना यह और भी ज़रूरी हो जाता है। भगवान ना करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। तो देखिए यहाँ चौकीदार की एक मुसीबत हमारे सामने आती है कि जो उन्हें पैसे नहीं देता उनके घरों की रखवाली करने की जिम्मेदारी उस पर ज़्यादा होती है। वह उनकी रखवाली क्या करता है, बड़ी अच्छी तरह से करता है, जो उसे पैसे नहीं देते। भगवान न करे किसी घर में क्या हो जाए, चोरी हो जाए। चोरी हो जाने के बाद क्या होगा, पुलिस आएगी और पुलिस आकर सबसे पहले किसे पूछेगी, चौकीदार से ही पूछेगी। चौकीदार से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और यह भी हो सकता है कि घर का मालिक इस प्रकार का उल्टा आरोप भी लगा सकता है कि हम इसे तनख्वाह नहीं देते इसलिए इसी ने चोरों से चोरी करवाई होगी। और ऐसा पहले चौकीदार के साथ घटित हुआ है, इसलिए यह चौकीदार क्या करता है, जो उसे पैसे नहीं देते उनके घरों की रखवाली बहुत बड़ी अच्छी तरह से करता है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है उससे कि अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव हैं सबको किसी न किसी चीज से अवश्य डर लगता है। देखिए क्या कहा है चौकीदार ने, डर क्यों नहीं लगता साहब जी? अवश्य लगता है। संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी जीव किसी न किसी चीज से अवश्य डरते ही हैं। मनुष्य जो है, मनुष्य भी क्या करता है, किसी न किसी चीज से अवश्य डरता है। आग पानी हो या देखिए कि हिंस्र प्राणी हो, इनसे हमें डर लगता है। सांप से हमें डर लगता है, शेर से हमें डर लगता है। उसी प्रकार शेर भी देखिए कि क्या करता है, आदमियों से डरता है। यह बात ध्यान में रखिए कि आदमी से शेर क्या करता है, डरता है। आग से शेर डरता है। और साथ में देखिए कि बड़े से बड़े प्राणी हाथी को लीजिए, हाथी भी क्या करता है, आग से डरता है, चींटी से डरता ही है ना। ऐसी हर एक प्राणी की क्या होती है, कुछ न कुछ कमियां होती है और डर उसे हमेशा लगता ही है। हाथी जो है वह हाथी देखिए कि उसकी एक आदत होती है कि वह हमेशा सकल भाग में ही क्या कर सकता है, चल सकता है। वो चढ़ान के रास्ते से कभी चल नहीं पाता। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो देखिए कि चढ़ान के रास्ते से चलते समय हो सकता है कि उसका जो बैलेंस है, उसका जो तोल है वह फिसल सकता है और वह नीचे गिड़गिड़ा कर आ सकता है। इसलिए हाथी कभी देखिए कि चढ़ान के रास्ते से नहीं चल सकता। ये भी ध्यान में रखिए, ये उसका डर है, ये उसके उसमें होने वाला क्या है, डर है, वो इस बात से डरता है। तो ये जो चौकीदार है वह भी कहता है कि डर क्यों नहीं लगता साहब जी? सबको, हर जीव को क्या लगता है, किसी न किसी चीज से हमेशा डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है, फिर तो हम बहुत छोटे आदमी हैं। अब देखिए कि बड़े से बड़े आदमी को डर लगता है तो हम तो क्या है, बहुत छोटे आदमी हैं। अब इसका संदर्भ कोरोना से भी लीजिए, है ना। अब बड़े से बड़े आदमी को भी कोरोना हो जाता है और छोटे से छोटे आदमी को भी कोरोना हो जाता है ना। और बड़े से बड़े आदमी क्या करता है, इस कोरोना की बीमारी से डरता है, तो छोटा आदमी क्यों नहीं डरेगा? छोटा आदमी क्या करेगा, अवश्य इस बात से क्या करेगा, डरेगा। कई बार नशे वाले पत्ते
पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। अब देखिए उसके साथ होता क्या है कि कई बार नशे वाले जो होते हैं, जो दारू पी कर आते हैं या अन्य नशा करते हैं, वे रात के समय क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और चौकीदार का काम होता है हर व्यक्ति की चौकसी करना, इतनी देर रात तक उसके वह क्यों घूम रहा है ये पूछना। तो नशे वाले के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, पत्ते वालों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। बहुत बार गुंडे और बदमाश भी क्या करते हैं, बीच चौराहे पर वे दंगे फसाद करते हैं, उनसे भी उसका मुठभेड़ हो जाती है और उसे भी वहाँ पर मार खानी पड़ती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कारियाँ और दुत्कार और दोस्त मिलना तो रोज़ की बात है। तो देखिए कि अच्छे कपड़े पहनने वाले जो लोग होते हैं वे बहुत बदमाश और मैं कहूँगा कि असभ्य लोग वे ही ज़्यादा होते हैं, कि जो क्या करते हैं, शरीफ दिखने वाले लोग क्या करते हैं, इन छोटे लोगों को झिड़कियाँ देते हैं, दुत्कारते हैं, उन्हें धोस देते हैं। धोस देना, इन तीनों शब्दों का अर्थ हम देखेंगे, झिड़कियाँ और दुत्कार। झिड़कना यानी देखिए कि उसे दूर ढकेल देना, है ना। दुत्कारना यानी उसे तुच्छ समझना, और धोस देना यानी गाली देना। तो यह जो बातें हैं, यह बातें जो बड़े लोग हैं, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, इन लोगों को शोभा नहीं देती। आपके लिए मैं एक बात कहूँगा कि अच्छे कपड़े पहनकर यदि व्यक्ति कोई आएगा और हमें गाली गलौज देगा तो क्या हम उसे सभ्य कहेंगे? नहीं कहेंगे, है ना। और एक आध व्यक्ति होता है जो देखिए कि साधु जैसे कपड़े पहनता है, उसके कपड़े ठीक ठाक नहीं होते लेकिन उसकी वाणी मात्र मीठी होती है, क्या हम उसे सभ्य नहीं कहेंगे? सभ्यता की व्याख्या बहुत अलग है बच्चों, समझने की ज़रूरत है। यह इस पाठ में समझाने की बात नहीं है। कभी कभार आगे समय मिला तो हम इस बात पर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि सभ्य लोग कौन होते हैं। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां और दुत्कार और दोष मिलना तो रोज की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। अब देखिए कि पैसे देने की तो बात ही नहीं है, एक प्रश्न के बाद प्रश्न, प्रश्न के बाद प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर से दूसरा प्रश्न पूछा गया है, अच्छा बहादुर सोते कब हो तुम? फिर वह प्रश्न करता है, साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में फिर से चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद और पूरी करने के लिए और आज रात में फिर से जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप मुझे पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊँ। तो देखिए ये जो चौकीदार है उसने जवाब दिया है, ठीक ठाक जवाब दिया है। वह क्या करता है कि रोज सुबह 8-9 बजे फिर से एक बार पूरे कॉलोनी की पूरे देखिए कि उसका जो जितना भी उसका एरिया है, जितना भी उसका रखवाली करने का जिम्मेदारी का हिस्सा है, वहाँ जाकर वह फिर से एक बार तसल्ली कर लेता है कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। और फिर जाकर वह क्या करता है, रात की नींद और अगले दिन जागने के लिए जितनी आवश्यक नींद है उतनी नींद लेने के लिए वह सो जाता है। और यह जो चौकीदार है वह कहता है कि अच्छा साहब जी, बहुत सारे प्रश्न हो चुके, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी देकर हो चुका, अब आप मुझे पैसे देंगे तो मैं अगले घर जा सकूं। तो देखिए यह जो आदमी है वह उनसे क्या कहता है, लेखक क्या कहता है, उन्हें उस चौकीदार को क्या जवाब देता है, अरे भाई अभी तो तुमने कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है। कर चल। अरे भाई अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की ही करनी होगी, समझे। तो यह जो घर का मालिक है वह देखिए कि कितना आप स्वार्थी है, या देखिए कि वह कितना फुकटिया है, जो क्या करता है फोकट से काम करवाना चाहता है। और वह कहता है चौकीदार से, अरे भाई अभी तो तुमने कहा कि जो तुम्हें पैसे नहीं देते उनकी रखवाली तुम बहुत अच्छी तरह से करते हो, इसलिए मैं भी तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो यह हुई उसकी देखिए कि आदत। यहाँ से आगे का जो पाठ है वह हम अगली तासिका को देखेंगे। धन्यवाद।